यह कहानी शुरू होती है कॉलेज से। बीएससी थर्ड ईयर में एक लड़की थी जिसका नाम था रोशनी। एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। जैसा उसका नाम था वह उतनी ही खूबसूरत थी, मानो जैसे वह कोई राजकुमारी हो, और उसे इस बात का घमंड भी बहुत था। उसे उस कॉलेज का हर लड़का प्यार करता और अपनी वाइफ बनाना चाहता, और रोशनी को आए दिन लव प्रपोजल आते रहते थे और रोशनी किसी को मना भी नहीं करती थी। उसे अपनी खूबसूरती का यूज करना भी बहुत आता था। रोशनी की कॉलेज के लड़कों के साथ घूमने की बात किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने देती। वह सभी से रिलेशनशिप में रहती। वह रोज़ाना किसी न किसी के साथ होटल और पार्टी में जाया करती थी। उसी के साथ क्लास में एक रोहित नाम का लड़का भी था। वह देखने में ठीक ठाक दिखता था और वह रोशनी को मन ही मन बहुत प्यार करता था, पर कभी भी अपने प्यार का इजहार कर नहीं पा रहा था। रोशनी को रोज़ किसी न किसी लड़के के साथ हंसी मजाक करते देखता तो उसे बहुत दुख भी होता और उसके मन में कई सवाल आते कि क्या उस लड़की और रोशनी के बीच कहीं प्यार तो नहीं है। उस लड़की ने रोशनी से फिर प्यार का इजहार तो नहीं कर दिया। यह कई बातें उसके मन में दिन प्रतिदिन उठती थी, पर वह इन बातों को सोचकर भुला देता कि शायद वह अच्छे दोस्त होंगे। कई दिन बीत गए, एग्ज़ाम डेट भी आ गई। फिर क्या था, रोहित पढ़ाई में बिजी हो गया। धीरे धीरे एग्ज़ाम भी समाप्त हो रहे थे। एग्ज़ाम का आखिरी दिन आ गया। रोहित ने भी ठान लिया कि आज तो मैं रोशनी से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूँगा, और आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसके पास गया कि उसने रोशनी को देखा अपने कई दोस्तों के साथ खड़ा होकर आपस में बात कर रहा था। रोहित ने फिर हार मान ली और वह घर वापस आ गया। पूरी रात नींद ही नहीं उसे आया। वह अपनी लव स्टोरी के बारे में सोचता रहा कि आखिरकार वह अपने प्यार का इजहार करे तो कैसे करे। यही बात अब उसे खाई जा रही थी। रात के 2 बज गए थे, पर नींद भी नहीं आ रही थी। अब उसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। उसने रोशनी को कॉल करने की सोची और तभी उसे ख्याल आया कि अभी तो रात के 2 बज गए हैं, और अब मैं फ़ोन करना तो वो क्या सोचेगी। पर फिर भी उसका दिल नहीं माना और उसने रोशनी को अपने प्यार का इजहार करने के लिए कॉल कर दिया। रात को रोशनी के तकिए के नीचे से हल्की फ़ोन की रिंग आवाज़ आ रही थी, पर फिर भी रोशनी इतनी नींद में थी उसे फ़ोन उठा नहीं जा रहा था। रोहित ने फिर से कॉल कर दिया। अब जैसे तैसे करके रोशनी ने फ़ोन को उठा लिया और धीमी आवाज़ में कहा, हेलो, पर आगे रोहित की आवाज़ तक नहीं निकली और रोशनी ने फ़ोन कट कर दिया। इसके बाद 2 से 5 मिनट हुए ही थे कि रोहित ने फिर हिम्मत जुटाकर आखिरकार कॉल कर ही दिया। अब रोशनी की नींद थोड़ी कम हो गई थी तो उसने फ़ोन को रिंग बजते ही उठा लिया। हेलो, कौन है यार, रोशनी कहती है। फिर आगे से रोहित धीमी आवाज़ में बोलता है। मैं अटकता हुआ बात करता है। तभी रोशनी कहती है, क्या मैं बोल रहा है, रात को परेशान क्यों कर रहा है, क्या है? रोहित कहता है, मैं रोहित बोल रहा हूँ, तुम रोशनी बोल रही हो ना। रोशनी कहती है, हाँ, तो क्या हुआ, इतनी रात को यह पूछने को कॉल किया है क्या? तभी रोहित कहता है, नहीं, मैं तो कहकर वह रुक जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे कल कॉलेज के बाहर वाले होटल में मिलोगी, मुझे कुछ कहना था तुमसे। तो रोशनी कहती है, जो काम है अभी बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है। रोहित कहता है, प्लीज़ एक बार 12 बजे दोपहर को प्लीज़। तो रोशनी भी इसकी बात को मान जाती है
और फ़ोन को कट कर सो जाती है। तो दोस्तों इसका अगला नेक्स्ट पार्ट 2 भी देखें।